आज हम पहुँचे हैं मोदीपुर में स्थित एसआरएस कॉलेज में। बहुत नाम सुना था इस कॉलेज का, जहां पर क्षेत्रीय नहीं अपितु आसपास के गांव के बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी बात इस कॉलेज की यह रही कि यहां पर एक प्लेसमेंट ऑफिस और इंडियन आर्मी एकेडमी यहां पर यह कॉलेज चलाता है, जिससे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर नौकरी के लिए ना भटके। शिक्षा के साथ साथ नौकरी और उज्ज्वल भविष्य भी देता है एसआरएस इंस्टीट्यूट। मेरठ जिले के मोहिद्दीनपुर के ग्राम गेझा में स्थित एसआरएस इंस्टीट्यूट ने अपनी शुरुआत 2010 में की थी, जिसका उद्देश्य केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा के पश्चात नौकरी के लिए भी ये इंस्टीट्यूट बच्चों को प्रोत्साहित करता है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि इंस्टीट्यूट का एक ही ध्येय है, जिसमें बच्चों की शिक्षा के उपरांत उनकी सबसे बड़ी समस्या रोजगार पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें उनके इंस्टीट्यूट के अंदर ही प्लेसमेंट ऑफिस की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें छात्रों की प्रतिभाओं के अनुसार उन्हें नौकरियां भी प्रदान की जाती हैं। 10 वर्षों के आंकड़ों की बात की जाए तो सैकड़ों बच्चों की नौकरी इसी शिक्षण संस्थान के द्वारा लगाई गई है। इसके अलावा अग्निवीर में भी इस इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस इंस्टीट्यूट के बच्चे उसमें भी आज देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। चाहे वह जल सेना हो, थल सेना या वायु सेना, इन सभी सेनाओं में भी एसआरएस इंस्टीट्यूट के बच्चे देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसआरएस कॉलेज की एक मुख्य विशेषता यह है कि इनके द्वारा एक आर्मी एकेडमी भी खोली गई है, जिसमें रिटायर्ड सूबेदार कर्नल के द्वारा इनकी ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। आर्मी ऑफिसर कृष्णा कुमार ने बताया कि आर्मी के द्वारा चयनित बच्चों को अग्निवीर में देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है। साथ ही उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन किया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर BS शर्मा ने बताया कि कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा है। शिक्षक अपने कार्य को पूरी कुशलता के साथ अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था, शुद्ध हवादार कमरे भी मौजूद हैं। आज हम पहुँचे हैं मोदीपुर में स्थित एसआरएस कॉलेज में। बहुत नाम सुना था इस कॉलेज का, जहां पर क्षेत्रीय नहीं अपितु आसपास के गांव के बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी बात इस कॉलेज की यह रही कि यहां पर एक प्लेसमेंट ऑफिस और इंडियन आर्मी एकेडमी यहां पर यह कॉलेज चलाता है, जिससे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर नौकरी के लिए ना भटके। बेरोजगारी का आलम भारत में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये एसआरएस यूनिवर्सिटी अपनी पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को रोजगार देने का भी काम करती है। आइए आपको दिखाते हैं कि इंडियन आर्मी एकेडमी किस तरीके से बच्चे यहाँ पर तैयारियां करते हैं और इनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उससे किस तरीके से नौकरी में योगदान मिलता है। आइए, मेरे पीछे की साइड यहाँ पर पूरा का पूरा एक फील्ड है और यहाँ पर 90% वो इक्विपमेंट लगा रखे हैं जो इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग के टाइम पे बच्चों को दिए जाते हैं। आप मेरे पीछे की साइड देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद पूरा का पूरा ट्रैक है एक, जहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं और अपनी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। जब हमने यहाँ के डीन से बात की तो उन्होंने बताया कि अग्निवीर में यहाँ के छात्रों ने कई बार मौके मिले और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर भर्ती भी हुए, जहाँ कॉलेज का नाम भी रोशन किया गया। आप फील्ड में देख रहे हैं कि एनसीसी कैडेट्स जो हैं अपनी पूरी तैयारी में हैं। आइए इनसे बात भी करके, एसआरएस के एनसीसी कैडेट हमारे साथ में हैं और आप इनसे पूछेंगे कि एसआरएस में एनसीसी लेने का क्या कारण है, इन्हें क्या मदद मिलेगी। क्या नाम है आपका? सर राजवंश सर। राजवंश, कहाँ कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? सर BA फर्स्ट ईयर। अच्छा, एनसीसी लेने का क्या उद्देश्य है आपका? सर आर्मी फोर्स लाइन ज्वाइन करनी है सर। आर्मी फोर्स लाइन ज्वाइन करनी है। एसआरएस कॉलेज के बारे में बताइए थोड़ा सा विस्तार से। सर इसमें सर कॉलेज में सर बहुत सारे सर साइट है सर करने के, सर BA है सर, BCom है सर, और सर अब इसमें NCC भी है सर। क्या नाम है आपका? सीनियर अंडर ऑफिसर विनय शर्मा। विनय, आपको कैसा लगता है एनसीसी में लेने के बाद आपको क्या एम है, क्या है? सर फोर्स लाइन ज्वाइन करनी है। एसआरएस कैसे मदद करता है आपकी? सर बहुत तरीके से मदद करता है। हमारे SRS कॉलेज में मतलब बहुत प्रकार के कोर्सेज हैं, जिसमें से मैं BA का कोर्स कर रहा हूँ और मैं BA के साथ साथ मुझे NCC भी मतलब मिली हुई है और मुझे NCC का यहाँ से मतलब C सर्टिफिकेट में मतलब यहाँ से मैं अपना C सर्टिफिकेट भी ले सकता हूँ और उससे मुझे मतलब फोर्स लाइन ज्वाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर अंडर ऑफिसर केशव शर्मा। केशव, कैसा लगता है आपको एसआरएस में पढ़कर और यहाँ पर एनसीसी लेने का क्या उद्देश्य है? सर हमें एसआरएस में पढ़कर सर बहुत अच्छा लगता है। सर बहुत अच्छा कॉलेज है सर, बहुत सारे कोर्स भी यहाँ पे, NCC भी है। और सर मैंने सर BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ सर मैं, तो मैंने सर NCC लिया है क्योंकि मुझे सर आर्मी जाने का जुनून है, एम है मेरा सर आर्मी में जाना। सर इस कॉलेज से मुझे सर C सर्टिफिकेट मिलेगा। सर इस कॉलेज में सर बहुत अच्छा कॉलेज है सर, बहुत अच्छी NCC है और हमारे सर NO सर है सर, बहुत अच्छे हैं सर।
और हमें सर सी सर्टिफिकेट लेके जा हम सर आर्मी ज्वाइन करने की आर्मी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ आर्मी ऑफिसर भी है जो इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बारे में आपने पहले फील्ड तो देख ही लिया, किस तरीके से 90% यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन आर्मी एकेडमी के नाम से भी एसआरएस में एक एकेडमी खोल रखी है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा BSM कृष्ण कुमार 72 बटालियन एनसीसी। अच्छा कृष्ण जी, आप एक बात बताइए, बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर अन्य कॉलेज के अलावा यहाँ पर क्या सुविधाएं अच्छी मिल पाती हैं एनसीसी? जी जी जी, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे अच्छा ग्राउंड है, ऑप्टिकल ट्रेनिंग हम बच्चों को अच्छी तरह से दे सकते हैं, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के अंदर बच्चों में जाने का बहुत उत्साह रहता है। तो उसी पे हम एक बच्चे को हमें डेवलप करते हैं, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, और देश के काम आज के इस काबिल हम बनाते हैं। और एनसीसी में जो सी सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो काफ़ी 10 नंबर की छूट मिल जाती है। उनका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो वो भी माफ़ हो जाता है। तो वो पहले से ट्रेनिंग होती है उनकी कि वो एक लायक और अच्छे सैनिक बन सकते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ ये आर्मी ऑफिसर भी थे, इन्होंने बताया कि बच्चों को एक सही दिशा यहाँ एसआरएस में दी जाती है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मैं आकाश शर्मा। मैंने आपका नाम जानना चाहेंगे और एसआरएस कॉलेज में आप किस पद पर पढ़ाते हैं? सर मैं अजय शर्मा हूँ और मैं यहाँ डायरेक्टर या निदेशक कह दीजिए, निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये हमारा एसआरएस कॉलेज, इसका पूरा नाम एसआरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। जो कौन से कोर्सेज यहाँ पर होते हैं? हमारे यहाँ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसके हमारे यहाँ 4 कोर्स चल रहे हैं, BA और BCom और BBA और BCA। इसके अलावा भी कोई कोर्सेज कराती है? इसके अलावा हमारे पास एक एनसीसी का आर्मी डिपार्टमेंट की एक विंग होती है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको एनसीसी के नाम से ही कहते हैं। और उसमें B और C सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से बच्चे जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो उसी के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। और जो कैंडिडेट हमारे कार्यरत हैं या किसी जॉब में हैं या जो डेली कॉलेज नहीं आ सकते, कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, काफ़ी सारे कोर्स हैं। 28 कोर्स की एक लिस्ट है, मैं बता देता हूँ, जैसे कि BA, BCom और MCom, MA, लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन, MBA, MCA, तमाम कोर्स हमारे पास हैं जो आजकल चलन में हैं और जो सभी कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। रेगुलर जो बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराता है? देखिए, सबसे पहले ही बात जो मूलभूत सुविधा है कि हमारे यहाँ पर बच्चा आए तो उसको सिक्योरिटी पूरी हो। हमारे गेट पे 2 गार्ड हमेशा होते हैं, बिना एंट्री के, बिना जांच पड़ताल के किसी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं है। और बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे यहाँ पे RO, शुद्ध पानी के लिए RO वाटर लगा हुआ है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में है, वातावरण यहाँ का शुद्ध है। और पढ़ाई के लिए इसलिए बहुत अच्छा माहौल है कि यहाँ पे ट्रैफिक नॉइस और इस तरह का नहीं है, एक शांत वातावरण में, शांत जगह पर कॉलेज है। और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो विश्वविद्यालय के नियमानुसार शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो भी विश्वविद्यालय के द्वारा की जाती है। उसकी एक प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ पे जब वैकेंसी आती है तो अखबार में, नेशनल न्यूज़। क्या नाम है सर आपका? सर मैं श्रीपाल भाटी नाम है सर, एक्स आर्मी से हूँ। अच्छा, भाटी जी क्या देखते हैं आप यहाँ पर कॉलेज? सर मैं यहाँ एनसीसी को कवर करता हूँ सर, जो हमारे बटालियन से 72 बटालियन से है। तो बटालियन में बच्चे होते हैं, मतलब ज़्यादा जागरूक रहते हैं? सर एनसीसी के बारे में आप लोगों को मालूम है, काफ़ी हद तक प्लस पॉइंट आते हैं एनसीसी के जी। तो हमारे यहाँ पे जो है, जो एनसीसी के बच्चे हैं वे अपनी तैयारी करते हैं A और B सर्टिफिकेट के लिए। जो बच्चा C सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर जाता है वो ऑलरेडी किसी भी सेना के अंदर एक सोल्जर्स, मतलब DD सिपाही से लेकर एनीथिंग, मतलब अधिकारी तक, उसके लिए एग्जाम परीक्षा माफ होती है। तो उसी बेस पर बच्चे मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं सर।
एसआरएस कॉलेज से कितने बच्चे आर्मी में आप जा चुके हैं? सर अभी इसी साल जो अग्निवीर लेटेस्ट हुआ है सर, इसमें हमारे यहाँ से 7 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है अग्निवीर के लिए और 6-7 बच्चे सिविल जॉब में गए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए सर। जो हम लोग यहाँ पे जो अपने एनसीसी के बच्चे हैं उनको फिजिकल से लेकर के ऑप्टिकल्स जितनी भी आर्मी में एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में तकरीबन 90% यहाँ बच्चों को क्लियर कर देते हैं। सेकेंडली सर हमारे यहाँ पे क्या है, हम बच्चों को उसके लिए प्रशिक्षण देते हैं फिजिकल के लिए भी। हमने यहाँ एक अपना एकेडमी भी डाला हुआ है डिफेंस एकेडमी के नाम से, जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह की तैयारी करते हैं। साथ साथ ही एनसीसी और स्पोर्ट्स का दोनों का हमारा कवर चलता है। हाँ, मैं आपका सर मेरा नाम विजय शर्मा। अच्छा, एसआरएस कॉलेज में आप किस पद पर पदासीन हैं? सर मैं एसआरएस कॉलेज में प्लेसमेंट हेड के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ पे? प्लेसमेंट कैसे लगाते हैं बच्चों की, नौकरियाँ किस तरीके से, आप मतलब पूरा प्रोसीजर समझाएं हमें। सर प्रोसीजर ये होता है कि बच्चा जैसे ही अपना ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होता है वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं उसका प्रोसीजर। जैसे ही बच्चा फाइनल ईयर कर लेता है ग्रेजुएशन का, तो क्योंकि बच्चों के पास नौकरी का अभाव होता है, देहात के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्हें हम सपोर्ट करते हैं उनकी नौकरियां लगवाने में। तो क्या आपके कॉलेज से ऐसे बच्चे हैं जिनकी आपने नौकरी लगवा चुके हैं? जी सर। अच्छा, लगभग कितने बच्चे होंगे जिनकी नौकरी लगवा चुके हैं? सर अभी मेरे पास जब से मैं बैठा हूँ ये पद मुझे मिला है, लगभग 50 से 60 बच्चे हैं जिनकी नौकरी आप लगवा चुके हैं। पहले भी कॉलेज करता रहा है, 2010 से कॉलेज चल रहा है सर। पहले भी नौकरियां लगती रही हैं, लेकिन जब से मेरे पास काम आया 50 से 60 बच्चे हैं। किस किस फील्ड में नौकरियाँ लगवाते हैं आप? सर डेयरी मिल्क है, LIC है, बैंकिंग है, IT सेक्टर है, टैक्स फर्म है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर BS शेट्टी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एसआरएस कॉलेज में आपका क्या उद्देश्य रहता है यहाँ पर आने का? परीक्षा की सूचना के लिए। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको, क्या कॉलेज के बारे में क्या है, मतलब किस तरीके से परीक्षाएं होती हैं यहाँ पर? ठीक माहौल मिलता है बच्चों को? हाँ ठीक है, सूचना है जो सही है। शिक्षक अपनी परीक्षा करा रहे हैं ध्यान से।